हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर, जिसमें आपका रहेगा परमाणु की संरचना। चैप्टर से जो भी प्रश्न लिए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु के अंदर 3 अपरमाणुक तत्व कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा है आपका, कौन से अपरमाणु कण परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं? जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है और नाभिक में जो तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? तो जो आपका तत्व प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी इस पर न तो धनावेश होता है और न ही ऋणावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और सभी के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। अगला है आपका, नाभिक की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक हैं आपके रदरफोर्ड, तो इन्होंने नाभिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए निश्चित कक्षाएं होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं कोष या सेल। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन निश्चित कक्षाओं को कहते हैं कोष। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह प्रक्रिया है जिससे परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा संयोजकता। अगला है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है, जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा समस्थानिक। 12 है, नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या होती है को क्या कहा जाता है?
तो ऐसे तत्वों को संभारिक कहा जाता है। संभारिक वे तत्व होते हैं जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है और अलग परमाणु संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और कूलाम, क्योंकि आवेश को कूलाम में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसमें आपसे प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.67 गुणा 10⁻⁻27। यहीं आपसे अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 9.108 गुणा 10⁻⁻31 और न्यूट्रॉन का 1.67 गुणा 10⁻⁻27। और ये जो सारे द्रव्यमान हैं सभी किलोग्राम में हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु का समस्त भार कहाँ स्थित होता है? जो परमाणु होता है उसका समस्त भार उसके नाभिक में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी परमाणु भट्टी है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला है आपका, ये हो चुका है आपका 17, कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।